आखिर व्रत रखने की सही उम्र क्या है और कौन कौन लोग नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं? बहुत से लोग ये सोचकर उलझ जाते हैं कि क्या छोटे बच्चे भी उपवास कर सकते हैं, क्या बुजुर्गों के लिए ये उचित है, किशोरों को किस तरह का नियम अपनाना चाहिए, युवाओं को कितने दिन का व्रत रखना चाहिए और जिन लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी है उनके लिए क्या उपाय है। नवरात्रि का व्रत कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, ये शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने का एक अद्भुत अवसर है। 9 रातों तक माता दुर्गा की उपासना का ये पर्व हमें आत्म संयम, शुद्ध आहार और सकारात्मक सोच का संदेश देता है। जब हम फलाहार करते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं और दिन भर माता रानी के नाम का स्मरण करते हैं, तब शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। इसी वजह से नवरात्रि का व्रत केवल आस्था नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। अगर बात करें उम्र की तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए कठोर उपवास उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है और उन्हें नियमित पोषण की जरूरत होती है। लेकिन माता पिता चाहें तो उन्हें पूजा, आरती और प्रसाद के माध्यम से इस पावन पर्व से जोड़ सकते हैं। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे अगर पूरी तरह स्वस्थ हैं तो हल्का व्रत कर सकते हैं, जैसे सुबह फल और दूध लेना और दोपहर में थोड़ा सात्विक भोजन। यहाँ उद्देश्य सिर्फ भूखे रहना नहीं बल्कि उन्हें संयम और भक्ति का अभ्यास कराना है। 13 से 18 वर्ष तक के किशोरावस्था के युवाओं का शरीर और मन तेजी से विकसित हो रहा होता है, इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही है तो ये लोग पूरे 9 दिन फलाहार कर सकते हैं। बस पर्याप्त पानी और आवश्यक पोषण का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा, खेल या अन्य जिम्मेदारियों के चलते उन्हें जरूरत पड़ने पर दिन में एक बार हल्का भोजन भी दिया जा सकता है, क्योंकि माता दुर्गा भावना देखती हैं, नियमों की कठोरता नहीं। 19 से 40 वर्ष की उम्र व्रत के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये वह समय है जब शरीर मजबूत होता है और आत्म संयम से व्यक्ति को करियर, पढ़ाई, व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों में अद्भुत शक्ति मिलती है। 40 से 60 वर्ष की आयु में लोग अक्सर ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य जीवन शैली रोगों से जूझते हैं, इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सात्विक भोजन, कम तेल और मसाले और पर्याप्त पानी इस आयु में विशेष रूप से जरूरी है। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भक्ति का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो वे फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अगर दवाइयां लेनी हो या शारीरिक कमजोरी हो तो केवल मानसिक और आध्यात्मिक व्रत करना भी उतना ही फलदायी है। याद रखिए, माता रानी हृदय की सच्चाई देखती है, पेट की कठोरता नहीं। नवरात्रि का व्रत केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, पुरुष भी समान श्रद्धा से व्रत कर सकते हैं। पति पत्नी अगर साथ में व्रत करते हैं तो घर का आध्यात्मिक वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। व्रत से पहले संकल्प करना बहुत जरूरी है। हे मां दुर्गा, मैं ये उपवास केवल आपके स्मरण और आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूं, मुझे शक्ति और विवेक दे। व्रत के दौरान झूठ, चुगली, क्रोध, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जितना संभव हो सेवा और दान करना चाहिए। सुबह शाम आरती, दुर्गा सप्तशती का पाठ और मां के मंत्रों का जप करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। ये भी याद रखिए कि व्रत का असली उद्देश्य भूखे रहना नहीं बल्कि आत्म संयम और भक्ति है। अगर कोई गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली मां, डायबिटीज या किसी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन ले सकते हैं और पूरे मन से माता का स्मरण कर सकते हैं। यही भावनात्मक उपवास कहलाता है। व्रत रखने से न केवल शरीर शुद्ध होता है बल्कि मन भी एकाग्र होता है। रोजाना माता के मंत्रों का कंपन घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जिससे तनाव कम होता है। आत्म संयम का ये अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाता है। सात्विक आहार शरीर को विषमुक्त करता है और मन को हल्का करता है। इसलिए नवरात्रि का व्रत किसी भी आयु में रखा जा सकता है, बस अपनी शारीरिक क्षमता और मन की परिपक्वता का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा हो या बुजुर्ग,
हर कोई अपनी स्थिति अनुसार इसका पालन कर सकता है। सबसे जरूरी है सच्ची भक्ति, स्वच्छ मन और मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा। इसलिए आज का संदेश यही है कि व्रत उम्र नहीं मांगता, भावना मांगता है। अगर आपका मन मां दुर्गा की भक्ति से जुड़ा है तो आप किसी भी उम्र में व्रत रख सकते हैं, लेकिन शरीर का सम्मान कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मां का वास होता है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ उपवास का नहीं